मैं जितेंद्र घुड़ेसवार बहुजन समाज पार्टी का प्रभाग क्षेत्र का नगर सेवक एवं महानगर पालिका का पक्ष नेता के रूप में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव एवं विविध अन्य पदों पर कार्य किया है। जय भीम। समस्त भारतवासियों को एवं मेरे प्रभाग की और नागपुर शहर की जनता को बहुजन समाज पार्टी का मनपा गठ नेता जितेंद्र घुड़ेसवार की ओर से डॉक्टर बाबा साहब उनके 65वें महानिर्वाण दिन पर अभिवादन करते हुए देश के अंदर में विषमतावादी व्यवस्था सदियों से चल रही थी और इस विषमतावादी व्यवस्था का नायनाट करने हेतु दुनिया के अंदर में युग पुरुष के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1991 को जन्म लिया। और कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, कर्म और कर्तृत्व से बड़ा होता है। संगठन कितना भी बड़ा हो, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, संगठन से बड़ा नहीं होता और संगठन से बड़े होते सिद्धांत और मूल्य। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को नहीं तो दुनिया को सिद्धांत और मूल्य के आधारित राजनीति की और साथ ही साथ समाज को दिशा में चलने का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समस्त जीवन में अपने बहुजन समाज के उद्धार हेतु प्रमुख तीन रूप से लक्ष्य थे। तीन रूप से उनके लक्ष्य थे। प्रथम रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर में अनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उच्चाटन करने के लिए समस्त भारतवासियों को और परंपरागत हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को कहा और अपने अनुयायियों को भी कहा कि जब तक इस देश से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मानसिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का बदलाव नहीं होता है, तब तक कोई भी जाति या कोई भी धर्म इस देश के अंदर में भारत देश के समतापूर्ण समाज को पुरस्कृत नहीं करता। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था के उच्चाटन का ये प्रबंध ही नहीं देखा तो समाज के अंदर में प्रबोधन कर समाज में जागृति और चेतना पैदा करने का काम किया। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब का अम्बेडकर जी का लक्ष्य था कि समस्त सदियों से वंचित, लताड़ा, पिछाड़ा, अपमानित, गुलाम, लाचार समाज ये बहुजन समाज है। जिस बहुजन समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, बौद्ध समाज को इस देश की शासन करती जमात बनने को प्रेरित किया और उनको कहा था कि अगर पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता ऐसी विकास के गुरु के लिए जिसकी चाबी अगर आपके हाथों में हो तो विकास के हर दरवाजे को आप खोल सकते हो। और इसके अनुरूप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू ये मौलिक अधिकार देकर इस भारत देश के सर्वोच्च सिंहासन पर स्थानापन्न होकर अपने दुखों को, वंचितों के सारे प्रश्नों को, बहुजनों के अधिकारों को, हक और अधिकारों को हासिल करने के लिए कहा था। मतलब शासन करती जमात बनने का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस बहुजन समाज के प्रति था। इतना ही नहीं तो तीसरा लक्ष्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को उनके महापरिणाम होने के पहले नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर ऐतिहासिक ऐसी तीसरी धम्म क्रांति की, जो तथागत बुद्ध के काल में उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो एक मानवतावादी, प्रज्ञाशील, करुणा, शांति का मार्ग दिया। दूसरा, सम्राट अशोक जी ने इस देश के अंदर में सर्वोच्च वैसा राजा बनकर, सम्राट बनकर उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और तीसरा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सदियों से इस विषमतावादी व्यवस्था को त्याग कर मानवतावादी व्यवस्था अंगीकृत की, ग्रहित की और समस्त अपने अनुयायी को भी उन्हें दीक्षित किया। तो ये मानवतावादी बुद्ध का धर्म का बोलबाला पूरे भारत के अंदर में होना चाहिए। ये उनके प्रमुख 3 सपने थे। ये 3 सपनों को लेकर डॉक्टर बाबा साहब ने अपने जीवन के अंदर में बहुजन समाज के अंदर में चेतना, आदर्श और उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उसके बाद में समस्त भारतवासियों के अंदर में एक राजनीतिक, एक धार्मिक, एक प्रखंड पंडित और विद्वत्ता से परिपूर्ण ऐसा नेता भारत देश ने खो दिया। तब से लेके आज भी 72 सालों के अंदर में संविधान बहाल करने के बाद में समाज की गैर बराबरी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने राजनीतिक बराबरी तो हासिल कर ली, लेकिन आर्थिक और सामाजिक विषमता आज भी देश के अंदर में कायम है।
हो सके जितना जल्दी हो सके आर्थिक और सामाजिक विषमता ये हमने खत्म करना चाहिए। मगर 72 सालों के अंदर में इस देश के राजनीतिक लोगों ने आर्थिक और सामाजिक विषमता को खत्म नहीं किया, वो बरकरार है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये 65वें महानिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में हमें ये कहना पड़ रहा है कि इतना विद्वत्तापूर्ण प्रकांड पंडित और जिसकी 2 देश दुनिया के अंदर में कीर्ति ख्याति है, उनकी विद्वत्ता का परिचय है, उसकी विचारधारा भारत देश के अंदर में अपनाई नहीं जाती। ये बहुत ही खेद और दुखदपूर्ण है। और इसलिए समस्त भारतवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर फुले शाह अम्बेडकर बाबा साहब की विचारधारा को कामयाब बनाने के लिए हमने संकल्पित होकर 6 दिसंबर को मैं समस्त नागरिकों को अभिवादन करते हुए अपने ख्यालात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय फुले, जय भारत।